दोस्तों, गलतियाँ करना तो हम इंसानों का स्वभाव है। हम इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। आप सब ने भी कभी ना कोई गलती तो करी होगी। ठीक वैसे ही सुपर हीरोज़ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते। उन्होंने भी कई सारी मिस्टेक्स करी है, कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी। आज इस वीडियो में मैं आपको आयरन मैन की हुई कुछ बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो आयरन मैन एवेंजर्स का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर बहुत ईगो भी है। उसके एटीट्यूड की वजह से कभी कभी वो कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से वो औरों को भी मुसीबत में डाल देता है। ठीक वैसे ही आयरन मैन 3 में एल्ड्रिच क्लियन नाम का एक आदमी था, जो कि उस मूवी का मेन विलन भी था, और वो बुरे रास्ते में टोनी की वजह से ही गया था। 1999 में एल्ड्रिच टोनी से अपनी न्यू कंपनी के लिए मदद मांगने जाता है, जिसके बाद टोनी उसे छत पर इंतज़ार करने के लिए बोलता है, और उसके बाद वो पूरी रात ठंड में वहाँ टोनी का इंतज़ार करता है, लेकिन टोनी वहाँ नहीं आता। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो टोनी से अपना बदला लेगा। हालांकि हम एल्ड्रिच के बुरे कामों के लिए टोनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, लेकिन अगर टोनी उससे अच्छे से बात करता और उसको ये कह देता कि उसे उसकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद वो बुरा नहीं बनता। हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था कि आइवन वैनको नाम का आदमी अपना खुद का आर्क रिएक्टर बनाता था, जिसमें कई सारी खामियां भी थी, और वो टोनी को मारने की कोशिश करता था, लेकिन टोनी उसके हमले से बच जाता था, जिसके बाद उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद टोनी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, और उसके सामने अपनी होशियारी झाड़ने के लिए वो उसे उसके आर्क रिएक्टर में जो खामियां हैं उसके बारे में बताता है, और उसे किस तरह से ठीक करा जाए वो भी उसको बताता है। वैन को टोनी की कही गई बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है, और उसके बाद वो अपने आर्क रिएक्टर में जो कमियां हैं उसको सुधारता है, और उसके बाद टोनी को दोबारा मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद टोनी बहुत मुश्किल से बच पाता है। टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी गलतियों में से एक उसने आयरन मैन 1 में की थी। उसने अफगानिस्तान से वापस आते ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न को बंद कर रहा है। असल में ये फैसला टोनी ने तब लिया जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स टेररिस्ट और गलत हाथों में जा रहे हैं, जिसके बाद उसने वेपन डिवीज़न को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। टोनी के इस फैसले के बाद उससे कई सारे लोग नाराज़ हो गए थे, और कंपनी के स्टॉक्स और शेयर्स भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे। टोनी का फैसला तो सही था, लेकिन उसे ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। अगर वो थोड़ा रुक जाता और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता तो उसे पता चल जाता कि वो स्टेन ही है जो टेररिस्ट और वेपन सप्लाई कर रहा था, और उसी ने टोनी को मरवाने की भी कोशिश करी थी। लेकिन टोनी की जल्दबाजी में करे हुए फैसले ने आखिर में उसे मुसीबत में डाल ही दिया था। ये वाली मिस्टेक आयरन मैन 3 की है। आयरन मैन 3 में एक बार टोनी जोश जोश में मीडिया के सामने एल्ड्रिच क्लियन को चैलेंज कर देता है और उससे अपने घर का पता बता देता है, जिसका उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद एल्ड्रिच उसके घर पर अटैक करवाता है, जिसमें वो और पेपर मरते मरते बचते थे। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी गलती कौन सी है, तो आपके दिमाग में अल्ट्रॉन का नाम तो ज़रूर आएगा। अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क की ऐसी गलती थी जिसने एवेंजर्स 2 को अपनी स्टोरी लाइन दी थी। एवेंजर्स पार्ट 1 में जब लोकी ने एलियंस अटैक करवाया था, तो उसके बाद टोनी को लगा कि हम एवेंजर्स की पावर्स काफ़ी नहीं है इन अटैक्स को रोकने के लिए, इसलिए फ्यूचर में इन सब अटैक्स से पहले से ही निपटने के लिए उसने अल्ट्रॉन को बनाने के बारे में सोचा। इसमें उसने ब्रूस बैनर की मदद ली। उसने माइंड स्टोन की मदद से एआई इंटेलिजेंस अल्ट्रॉन को जिंदा करने की कोशिश करी। दोस्तों, अल्ट्रॉन को बनाने का मकसद जो था वो तो टोनी का अच्छा था, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह से उसने अल्ट्रॉन को बनाया था, उसने अल्ट्रॉन को बहुत ही सीक्रेटली बनाया था। उसमें उसने ब्रूस के अलावा किसी और एवेंजर्स की मदद नहीं ली थी। अगर वो पहले बाकी टीम मेंबर से भी बात करता तो शायद कोई अच्छा सॉल्यूशन आता, और हो सकता था कि बाकी एवेंजर्स अल्ट्रॉन को बनाने के लिए राजी नहीं होते, जिसकी वजह से इस दुनिया को अल्ट्रॉन जैसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। और बाय चांस अगर वो मान भी जाते तो वो पहले से ही इस बात के लिए प्रिपेयर रहते कि अगर अल्ट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इंसानों का ही दुश्मन बन गया
तो उसको कैसे रोका जाए। लेकिन टोनी साहब को तो अपनी ही चलानी थी, इसलिए उसने किसी और एवेंजर से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी और इसका फिर खामियाजे भी भुगतना पड़ा।